जब मथुरा में इस तरीके से बाहर की बसें देखने को मिलने लग जाएं और उनके बगल में लगे हों भंडारे जिन पे चल रही हो खूब सारी भीड़, तो समझ जाइए कि मथुरा के जन्माष्टमी की रात आ चुकी है। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम देखेंगे मथुरा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी मथुरा में बड़े स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे जन्माष्टमी को एक त्योहार की तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मथुरा के त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे, तो चलिए मेरे साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम लिंक रोड से होते हुए पहुंचते हैं पोतराकुंड तिराहे की तरफ। पोतराकुंड तिराहे इसीलिए क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 की तरफ, वहीं से हमें सारी जानकारी मिलेगी। पोतराकुंड तिराहे पर आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जन्माष्टमी की रात पास आ चुकी थी और लोग बाहर से आना स्टार्ट हो चुके थे। पोतराकुंड तिराहे को हर साल बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इस साल भी बहुत अच्छे से मथुरा नगर निगम के द्वारा इसको सजाया गया है। तो पोतराकुंड की जो हमेशा शान है वो बड़े ही जबरदस्त रहती है। तो दोस्तों ये है पोतराकुंड, जो कि जन्म भूमि के बिल्कुल बगल में है। अगर आप कभी जन्म भूमि घूमने के लिए आए होंगे मथुरा की, तो आपने इस कुंड को जरूर देखा होगा। पोतराकुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी के जो छोटे जब वो थे उनके पोतरे धुए गए थे। पोतरे का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे कपड़े जिसमें बच्चा शुशु पोटी करता है, इसीलिए इसका नाम पोतराकुंड रखा गया था। दिन में तो ये थोड़ा नॉर्मल सा ही लगता है, बट जब आप इसको रात में लाइटिंग के थ्रू देखते हो तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस साल जो इसको डेकोरेशन की गई थी वो मुझे ज्यादा खास नहीं लगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं महाविद्या चौराहे पर, जो कि पोतराकुंड से थोड़ा आगे पड़ता है। महाविद्या चौराहे पर आप देखेंगे कि बहुत सारी श्री कृष्ण की झांकियां लगाई गई हैं और इसी के बगल में लगाया हुआ था रंगमंच, जहां पे कलाकार अपना प्रोग्राम कर रहे थे। वैसे हर साल यहाँ पे इसी तरीके से रंगमंच सेट किए जाते हैं और ये एक नहीं बहुत सारे रंगमंच बनाए जाते हैं और अलग अलग श्री कृष्ण की लीलाएं, कीर्तन या गाने वगैरह जो भी होते हैं, भजन, वो सब गाते रहते हैं। पब्लिक इस तरीके से को देखती रहती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ देर एंजॉय किया और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भंडारा। जी हाँ, जब आप जन्माष्टमी के दिन मथुरा में आते हो तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं अनलिमिटेड भंडारे। आप कितना भी यहाँ पे खाइए, पूरी सब्जी आपको खूब देखने के लिए मिलती है। महाविद्या चौराहे से फ्री होने के बाद में दोस्तों हम आगे निकल चलते हैं और अब चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। गेट नंबर 3 से ही हमारी जन्मभूमि के अंदर एंट्री होती है जन्माष्टमी वाले दिन, इसीलिए गेट नंबर 3 पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रास्ते में आप देखेंगे तो अभी भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये एक दिन पहले की वीडियो है और आप इस तरीके से गेट नंबर 3 पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भीड़ कम होगी, बट जन्माष्टमी के दिन आप देखिए इस तरीके से हाल हो जाता है। आपको बहुत लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है, बट अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो कुछ इस तरीके से लाइन हमको मिली थी और इसलिए हम जल्दी आ गए ताकि आपको जन्मभूमि के दर्शन थोड़ा करवा दें, वरना जन्माष्टमी की रात तो इतनी भीड़ होती है कि हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। और मथुरा में जब आप जन्माष्टमी के टाइम पे आएंगे तो इस तरीके के स्टेज आपको जगह जगह पर देखने के लिए मिलेंगे। लोग यहाँ पे भजन गाते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 पर। गेट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से आते हो तब आपको इसी गेट से आना होता है। जन्माष्टमी के टाइम पे गेट नंबर 1 से आपको एग्जिट होना होता है। अभी मैंने जैसे बताया कि भीड़ कम है, क्योंकि अभी हम पहले वीडियो बना रहे हैं। तो बाहर से कुछ जन्मभूमि इस तरीके से दिखाई पड़ती है। अंदर फोन वगैरह अलाउड नहीं है, वरना अंदर भी आपको दिखाते। तो कुछ इस तरीके की सजावट इस साल जन्मभूमि
पर की गई है। एंड इस तरीके से भीड़ जैसे जैसे रात होती चली जाती है वो भीड़ बढ़ती चली जाती है और ये भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं बचती है। यहाँ पर अगर आप गेट नंबर 1 पे मोस्टली देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली श्रद्धालु भजन करते हुए मिल जाएंगे या फिर कीर्तन वगैरह करते हुए मिल जाएंगे। सब किसी ना किसी तरीके से राधे कृष्णा करके अपने में मगन होते हैं और यही खूबसूरती होती है मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के पेड़े बड़े फेमस हैं तो लोग बड़े चाव से पेड़े खरीदने बहुत आते हैं। वैसे आप ब्रिजवासी के पेड़े खरीदिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड लोग मोस्टली यहीं पे सो जाते हैं क्योंकि इस दिन रेस्टोरेंट, होटल या फिर जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करनी हो तो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं और श्री भगवान जी के झूले। मेनली यहाँ पे जो सामान मिलता है दोस्तों वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड ही मिलता है। हार श्रृंगार का, फोटो वगैरह उनकी मिलती हैं क्योंकि धार्मिक प्लेस है तो मोस्टली यहाँ पे इसी तरीके की चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों यही होती है मथुरा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और अगर आप भी इस साल जन्मभूमि घूमने के लिए आ रहे हैं जन्माष्टमी में तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कोई हेल्प मैं कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।